सो गुड आफ्टरनून वंस अगेन एवरीवन। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 खत्म की थी, जो पूरे तरीके से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम पे बेस्ड थी। सो आज से जो हम लोग एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करने वाले हैं वो टोटली सिमिलैरिटी पे बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने सिमिलैरिटी पढ़ी थी, 3 टाइप ऑफ सिमिलैरिटी हम लोगों ने स्टडी किया था, राइट? आप लोगों को याद होगा लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने 3 टाइप ऑफ सिमिलैरिटी स्टडी की थी। देवर एंगल एंगल, एंगल एंगल भी बोल सकते हो, और सेम तरीके से एंगल 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 भी कहा जा सकता है। उसके अलावा साइड एंगल साइड देखा था, और साइड 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 देखा था। ये 3 क्राइटेरिया हम लोगों ने सिमिलैरिटी में होती है वो देखा था। मैंने अच्छे से आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया था कि किस तरीके से सारी सिमिलैरिटीज आप यूज करेंगे क्वेश्चंस में। सो अभी वही सारी चीजों का एप्लीकेशन इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं। पहले 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूं किस तरीके से होंगे, फिर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट today's lecture with great enthusiasm and excitement as always। शुरू करते हैं आज का क्लास। चलो सो देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 4, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है हमारा 4th एग्जाम्पल आज का, दैट इज प्रूव दैट। आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये वाली लाइन पी क्यू वाली लाइन जो है आपके पास, ये पर्टिकुलर लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ये आपको दिया है कि ये है ना आर एस के पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये गिवन है। सो जैसे ही ये दोनों लाइंस पैरेलल आ जाती है, सो व्हाट कैन वी डू इज, क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं हम, राइट? हम लोग हमेशा क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। एक सेंटेंस से कुछ पता चलता है तो हम वो लिखते जाएंगे। तो अब ये दोनों पैरेलल है तो मैं डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूं ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होएगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर, टोटली कहा जा सकता है। द रीजन इज अल्टरनेट एंगल्स। द रीजन इज अल्टरनेट एंगल्स। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे? एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ एस आर। द रीजन इज अल्टरनेट एंगल्स, राइट? अल्टरनेट एंगल्स जेड बनाते हैं, जिगजैग बनाते हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। उसके बाद सेम तरीके से और एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमें यहां पर दिख रहे हैं, दैट इज ये वाला और ये वाला। सो आप अगेन लिखेंगे एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल ओ आर एस। अगेन वंस अगेन अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल से फिर से आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इतना देख के हमको इतना पता चला, हमने वो लिख दिया डायरेक्टली। उसके बाद हम लोग को बोला है प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। कौन से ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है? पी ओ क्यू ट्राइंगल और एस ओ आर ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी, आप लोग सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं, बिकॉज दो एंगल्स इक्वल है। सो आप अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल क्राइटेरिया आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दीज बोथ ट्राइंगल्स वुड बी इक्वल बट सॉरी सिमिलर। बट हाउ टू नेम करना आना चाहिए, बहुत इजी है। P किसके साथ है? S के साथ। तो यहाँ पे P और S इक्वल है। Q किसके इक्वल है? R के इक्वल है। और O जो है वो बच गया है, तो वो यहाँ पे लिख दो। सो नाउ ये हो जाएंगे आपके सिमिलैरिटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 बहुत इजी था, हम लोग को सब पैरेलल दिख गया और वहां से हम लोगों ने अल्टरनेट एंगल्स प्रूव कर दिए। अल्टरनेट एंगल्स के बाद एंगल एंगल क्राइटेरिया हमने यूज किया है और दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया है। ठीक है, सो आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ईजी है, मेरे को नहीं लगता है डाउट होएगा। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको हर एक थियरम को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे देखते हैं, हम पुट करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो पता चल जाएगा। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 5 को हम देखते हैं क्या दिया है। सो नाउ दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 5। थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और जो हम लोगों ने लिखा है उसे रफ कर दिया जाए। सो ओके, 1 मिनट में रफ कर लो।
ओके, तो चलो अब मैंने गलत रफ कर दिया है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं पूरा ही रफ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो अब देखो हम लोगों को क्वेश्चन में 2 फिगर्स दिए हैं आप लोगों को। क्वेश्चन में इस तरीके से आपको 2 फिगर दिए हैं। ऑब्जर्व करिए, फिगर 6.30 कहा गया है कि ऑब्जर्व करें, और हमको बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी। एंगल पी का वैल्यू आपको फाइंड करने को कहा है। मैंने आपको जैसे बोला, आपको इतना तो आइडिया लग जाएगा कि सिमिलैरिटी तो यूज करनी है सर, ठीक है। सिमिलैरिटी का कुछ यूज करके देखते हैं कि किस तरीके से आप सिमिलैरिटी यूज करेंगे। यहां पर देखो, सबसे पहले आप गौर करो, 3.8 का डबल 7.6 यहां पर लिखा है, 6 का डबल 12 यहां पर लिखा है, 3√3 का डबल 6√3 यहां पर लिखा है। मतलब साइड्स के जो रेशियो दिख रहे हैं अपने को वो इक्वल दिख रहे हैं। कौन से साइड के वो भी लिख देते हैं, चलो अब जो दिख रहा है उसे लिख दो, AB अपॉन RQ वुड बी इक्वल टू BC अपॉन PQ वुड बी इक्वल टू व्हाट, AC और PR भी बराबर है, तो AC और PR को भी बराबर कर देंगे। उसके बाद ट्राइंगल को नेमिंग करना मैंने आपको सिखाया था, जब आप लोग साइड क्राइटेरिया यूज करने वाले हैं। यहाँ पे देखो मैंने साइड क्राइटेरिया यूज किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर लिख सकता हूं, बट नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड लेक्चर में मैंने सिखाया था कि जब भी आप साइड थियरम यूज करेंगे तो हाउ विल यू नेम, क्या करना है, पहले 2 इक्वल टू साइन को पकड़ना है, फिर ऊपर नीचे देखो कुछ कॉमन है क्या, ऊपर नीचे देखो AB, एक सेकेंड ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ओके, तो यहां पर आपको AB और RQ दिख रहा है, ठीक है, ओके ठीक है। चलो यहाँ पे आप वो वाला मेथड नहीं यूज कर सकते हो, उसके अलावा मैं आपको मेथड बताता हूं। देखो अब S से आपने इन दोनों को क्या प्रूफ कर दिया है, सिमिलर प्रूफ कर दिया है। अब यहां पर 2 एंगल्स भी इक्वल दिख रहे हैं, ध्यान देंगे, यहां पर जो 2 हमारे एंगल्स हैं वो भी दिख रहे हैं। कैसे करोगे, अब देखो ये 80 डिग्री जो है वो A पॉइंट पे है, राइट, 80 डिग्री जो है आपका वो कौन से पॉइंट पे है, A पॉइंट पे है। उसके अलावा, या नहीं तो आप ऐसा कर लो, चलो मैं आपको और एक इजी ट्रिक बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड ईयर। देखो अब यहाँ पे क्या कर लो, पहले आप RQ को सामने भेज दो, ये इक्वल टू की साइन को ही लो, वो वाला मेथड मेरा वाला यूज करते हैं, हो जाएगा। अब AB अपॉन BC वुड बी इक्वल टू RQ अपॉन PQ, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम, AB अपॉन BC वुड बी इक्वल टू RQ अपॉन PQ। मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखो यहाँ पर कौन कॉमन है, B कॉमन है, यहाँ पर कौन कॉमन है, Q कॉमन है, मतलब B के करस्पॉन्डिंग कौन होने वाला है, Q होने वाला है। तो ट्राइंगल B के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप लिखेंगे Q। देन उसके बाद नेक्स्ट 2 आप देखिए, नेक्स्ट 2 इक्वल टू साइन देखोगे तो BC अपॉन AC वुड बी इक्वल टू PQ अपॉन PR। देखो कौन कॉमन है, C के साथ कौन है, P है, C ये साइड पे C कॉमन है, ये साइड पे P कॉमन है, मतलब C के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, P, और अब जो बच गया है A के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, जो बच गया यहाँ पे कौन बच गया, R बच गया, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, राइट। उसके बाद हम लोग को फाइंड क्या करना है, P फाइंड करना है, और हमको एक चीज पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो P के करस्पॉन्डिंग कौन है वो देख लो, एंगल P के करस्पॉन्डिंग एंगल C है, तो P और C बराबर होंगे। अब अगर आपने C को फाइंड कर लिया, आप P को भी ढूंढ लेंगे। तो C क्या है, देखो अब ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, उसमें आप ट्राइंगल में लगाएंगे तो ये एंगल मिल जाएगा 40, तो ये एंगल में मिल जाएगा 40। सो द नेमिंग ऑफ द ट्राइंगल्स दैट आर सिमिलर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर SSS क्राइटेरिया यूज किया, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखा जैसे मैंने आप लोग को सिखाया है, कोई भी एक इक्वल टू साइन वाले को पकड़ के जो कॉमन टर्म लेफ्ट में है और जो कॉमन टर्म राइट में है वो दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे,
ठीक है, तो वहीं से हम लोग को करस्पॉन्डिंग क्या क्या वो पता चल गया। तो हमको ये पता चला कि P के करस्पॉन्डिंग C होगा, तो C अगर 40 डिग्री है तो P भी 40 डिग्री हो जाएगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज आवर एग्जाम्पल नंबर 6। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है। सो लेट्स सी व्हाट डज आवर एग्जाम्पल नंबर 6 से। एग्जाम्पल 6 इन फिगर, आपको एक फिगर दिया है, कहा है कि ये जो फिगर है इसमें ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट डी है, ऐसे मेरे से हट गया हो, चलो डी नहीं है, एक मिनट, सी है ये, सी। ओके, सो इन फिगर 6.31 आपको दिया हुआ है AO डॉट ओ बी गिवन है, AO डॉट ओ बी इज इक्वल टू OC डॉट OD, बस इतना गिवन है, दैट्स इट। नाउ यू नीड टू शो एंगल A वुड बी इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। क्या करते हैं, कभी भी इक्वल टू प्रूफ करने का आ गया तो कौन से ट्राइंगल में है वो एंगल वो देख लो। एक एंगल ये ट्राइंगल में है और एक ये ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल AOD में एंगल A है आपका, ट्राइंगल OCB में आपका एंगल C है। आपको इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। सो हम लोग अगर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने में सफल रहते हैं तो आपके एंगल खुद ब खुद इक्वल प्रूफ हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी। सो मतलब हमको एट लास्ट ये सोचना है कि किस तरीके से हम ये दो ट्राइंगल्स जो है उनको सिमिलर प्रूफ कर लें। सो हमको एट लास्ट ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। द रीजन बिहाइंड हैपनिंग दिस इज एंगल AOD किसके बराबर है, एंगल COB के बराबर। द रीजन बिहाइंड हैपनिंग दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। सो अब एंगल की बात हो गई है। अब हमारे पास देखो तीन क्राइटेरिया है, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। साइड 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 तो आप यूज करने से रहे बिकॉज एक एंगल दिख रहा है तो ये हट गया। दूसरा आप एंगल एंगल क्राइटेरिया भी यूज करने से रहे बिकॉज दूसरा कोई एंगल तो इक्वल दिख ही नहीं रहा है। तो आपके पास सिर्फ अब यही ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको यूज करना है। कैसे करेंगे सर, देखो क्वेश्चन में एक और चीज यहां पर गिवन है, क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD। सो आप ऐसा कर लो, OA, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं, मैं ऐसा लिख देता हूं OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB। देखो क्या लिखा मैंने, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB। सो दोनों के ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो इक्वल है, ये हम लोग को यहां से दिख रहा है, कोई भी दो साइड्स के रेशियो दिया है इक्वल। सो यहां से आप साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ कर दोगे, सिमिलर प्रूफ कर दोगे। ये दोनों किसको प्रूफ, इन दोनों को क्या प्रूफ कर देंगे, सिमिलर। कैसे प्रूफ किया, साइड एंगल साइड, अब नेमिंग कर दो, ट्राइंगल O के साथ यहां पर O रहेगा, A के साथ B रहेगा, D के साथ C रहेगा, A के साथ B रहेगा, D के साथ C, एंड दीज आर सिमिलर। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर। O के करस्पॉन्डिंग कौन है O, A के करस्पॉन्डिंग कौन C, B के करस्पॉन्डिंग कौन D। हो गया, ये कहां से प्रूफ हुआ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी। आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर प्रूफ कर दिया, फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स के रेशियो भी बराबर होंगे और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि सारे एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो अब एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखो फिर से बोलता हूं, दो ही कंसेप्ट आपको यूज करने हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और सिमिलैरिटी जो अभी तक सीखा है, दैट्स इट। सो अब इसके अलावा तो और आप क्या यूज करेंगे, तो देखो हम लोग यूज करके देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक आंटी है वो 90 सेंटीमीटर की सिर्फ बड़ी है,
सिर्फ 90 सेंटीमीटर बड़ी है, बताओ। 3 फुट की लड़की है, सिर्फ और सिर्फ 3 फुट की, is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये जो है लैम्प पोस्ट से 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रही है, लैम्प से दूर जा रही है, मतलब स्पीड आपको दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, नाउ दिस इज 3.6 मीटर, तो अगर ये मीटर में दिया है ना तो इसकी हाइट को भी हम मीटर में लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 0.9 मीटर, बिकॉज डायमेंशन सेम होना जरूरी है। सो आपको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। अब देखो ये लैंप इसके ऊपर गिरेगा तो शैडो क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा, इधर शैडो आएगा, और ये जो बी डी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस बी से लेके डी तक का डिस्टेंस है, दैट वुड बी व्हाट 4.8 मीटर्स। सर कैसे निकाला, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दो, तो स्पीड क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, टाइम क्या आ जाएगा 4 सेकेंड। तो उसने लैम्प पोस्ट के नीचे से शुरू किया था, वहां से वो 4 सेकेंड तक चली है, तो वो यहाँ पर आ गई 4.8 मीटर दूर, 4.8 मीटर दूर आ गई है वो, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस मैं नीचे लिख देता हूँ 4.8 मीटर्स। तो आपको बी डी का वैल्यू मिल चुका है। नाउ यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डी ई। ये डी ई का वैल्यू आपको ढूंढना है। सो अब आप लोग ये सोचेंगे सर हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। सीधी बात है, क्यों आप लोग ऐसा सोचेंगे, बिकॉज देखो ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी, क्योंकि टावर भी सीधा ही खड़ा है और लड़की भी सीधी सीधी चलेगी, ऐसे टेढ़े होके तो नहीं चलने वाले ना, वो लीनिंग टावर है जो टेढ़ा है थोड़ा सा, नहीं एकदम सीधा सीधा है, लैंप है एक्चुअली। तो सो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, बट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा तो सकते हैं, बट आप अभी यूज कैसे करेंगे, चलो लगा देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है सी डी इज पैरेलल टू ए बी, तो जब भी ट्राइंगल दिखता है, लाइंस पैरेलल दिखती है, हम डायरेक्टली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, ई डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन ए सी, राइट। अब आपको ई डी का वैल्यू ढूंढना है, बी डी का वैल्यू पता है, बट सी ई ए सी दोनों का वैल्यू नहीं पता है। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से तो हम इतना ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं आ रहा है यार, नहीं 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 और नहीं आ रहा है। सो उसके अलावा और क्या सीखा है, चलो उसके अलावा हम लोगों ने सिमिलैरिटी सीखी है, तो हम सिमिलैरिटी यूज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी कौन से ट्राइंगल जो दिख रहे हैं हमको, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर, कौन से ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल कौन सा है, सी से डी से ई वाला, और ट्राइंगल ए से बी से ई वाला, ये 2 ट्राइंगल आपके पास है। अब देखो ये 2 ट्राइंगल्स को आप सिमिलर प्रूफ करना चाहते हो, आराम से प्रूफ कर सकते हो। कैसे, एंगल ए बी डी और एंगल सी डी ई वो 90 डिग्री है, सीधे खड़े हैं ना दोनों, परपेंडिकुलर तो उधर रास्ता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो दोनों 90 डिग्री होने वाले हैं। परपेंडिकुलर नहीं चलेंगे तो गिर जाएंगे, राइट। तो ये 90 डिग्री। उसके बाद ये जो एंगल ई है ये कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इसका मतलब एंगल ए ई बी वुड बी इक्वल टू एंगल सी ई डी, दैट इज कॉमन है, राइट। सो ये दो ट्राइंगल्स हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। नाम नहीं लिखता हूं, नाम लिखने में कोई जरूरत नहीं है नाम का, बट यस आफ्टर सिमिलैरिटी व्हाट कैन यू राइट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी, ये जो ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो होंगे वो बराबर होंगे। सो व्हाट कैन वी राइट हियर, यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं डी ई अपॉन बी ई इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए बी। बस इतने की जरूरत है ना, और की तो जरूरत नहीं है अपने को। तो यहां से आप लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, बीपीटी का हाल फिलहाल जैसे कि यूज नहीं हुआ। सो डी ई कहाँ है, डी ई ये रहा, इसको एक्स ले लेते हैं, तो एक्स अपॉन बी से लेके ई कितना डिस्टेंस है, बी पूरा डिस्टेंस लेना है आपको। सो 4.8 प्लस एक्स,
तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4.8 प्लस एक्स, दैट वुड बी इक्वल टू सी डी कितना है 0.9 और ए बी कितना है 3.6। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको आगे, 1/4 हो जाएगा, ये 4 को सामने भेज दो तो 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, राइट। 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आप प्लस एक्स कर दो। सो 3x वुड बी इक्वल टू 4.8, x वुड बी इक्वल टू 1.6 मीटर्स। मतलब इसकी जो शैडो गिरने वाली है DE दैट वुड बी 1.6। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क में आता है, ठीक है। सो हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटी यूज किया, दोनों को एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ किया है, देन सिमिलैरिटी यूज करने के बाद साइड्स के रेशियो को इक्वल कर दिया है। ये क्वेश्चन को आप ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, ऐसा मैं कहूं क्या, यस आप लोग कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि ये देखो ये एंगल थीटा होगा ना, तो tan थीटा वुड बी इक्वल टू सी डी अपॉन DE एंड एक मिनट DE ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट एंड tan थीटा वुड बी इक्वल टू AB अपॉन BE, ये भी हो सकता है। चॉकलेट थियरम लगा दो, डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, सिमिलैरिटी प्रूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिगो की वजह से और आसान हो सकता है ये क्वेश्चन। बट ठीक है, हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे तो हम इसलिए ट्राइंगल्स से ही करेंगे, ट्रिगो से भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया उस तरीके से। चॉकलेट थियरम लगा देंगे, tan थीटा हट जाएगा, CD अपॉन DE वुड बी इक्वल टू AB अपॉन BE, जो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये स्टेप पे आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, ये नहीं करना पड़ेगा, ये भी नहीं करना पड़ेगा। सो आई होप सो एग्जाम्पल नंबर 7 आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद एग्जाम्पल नंबर 8, दैट इज वेरी वेरी वेरी, कितनी बार भी वेरी लगाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे जो कंक्लूजन निकल रहा है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8 ऐसे तो ठीक है, क्वेश्चन चलेगा, अच्छा क्वेश्चन है, बट यहां से हम एक चीज कंक्लूड करते हैं जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो जाती है। सो हम वही डिस्कवरी को आज करेंगे इस एग्जाम्पल से। देखना, बहुत ध्यान देना यहाँ पर, ये एग्जाम्पल सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स फोकस ऑल अवर अटेंशन टू दिस एग्जाम्पल, ठीक है। करते हैं, देखो अब कैसे करेंगे, बहुत इजी है, नहीं बहुत इजी नहीं बोलूँगा, करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपके पास फिगर है, 2 ट्राइंगल्स आपको गिवन है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। ये इसके मीडियंस है CM और RN। रुक जाते हैं यहाँ पर, मीडियन क्या करते हैं, अपने ऑपोजिट साइड को बाइसेक करते हैं, जिस साइड पे वो मीडियन आ रहा है, छू रहा है, तो उसे बाइसेक करेगा, मतलब ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल। तो मीडियन है तो मैं ऐसा लिख देता हूं, पढ़ते ही मैंने ऐसा लिख दिया कि AM इज इक्वल टू MB, राइट। उसके अलावा आप ऐसा भी लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 2AM एंड दैट वुड ऑल्सो भी इक्वल टू 2MB, बराबर बात है, ठीक है। ये आप पहली चीज यहां से लिख सकते हैं, इसे फर्स्ट नहीं, इक्वेशन नहीं मानते हैं, बस इतना हमको यहां पे पता चला। सेम तरीके से आप यहां से भी लिखेंगे PN इज इक्वल टू QN, क्योंकि मीडियन जो है आधे टुकड़े कर देता है, आधे में काट देता है। सेम तरीके से PQ वुड बी इक्वल टू 2PN वुड बी इक्वल टू 2NQ। तो देखो क्वेश्चन की एक लाइन पढ़े मैंने, अभी तक सिर्फ एक ही लाइन पढ़ा है, और एक लाइन से जितना मुझे आया मैंने उतना लिख दिया है। आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग को बोला है कि ये ट्राइंगल है 2 हमारे, ठीक है, वो हमको दिख रहा है फिगर में। उसके बाद बोला है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमको दिया है कि ये जो पूरा ट्राइंगल ABC है ये वाला, और PQR, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी, अब यही सेंटेंस पढ़ के हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। सबसे पहले तो सारे साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे और सारे एंगल भी इक्वल होंगे, है कि नहीं, है कि नहीं, यस दे वुड बी इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग A के करस्पॉन्डिंग कौन है, P, तो एंगल A वुड बी इक्वल टू एंगल P, देन एंगल B वुड बी इक्वल टू एंगल Q, एंगल C एंगल R के बराबर हो जाएगा। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ
वुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर वुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। देखो हमको क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें गिवन है, ये सब क्या है, गिवन वाला पार्ट है। हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के जो जो चीजें समझ में आया वो सब हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो आई होप सो ये सब जो चीजें लिखी मैंने अभी तक सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होएगा। आ जाते आगे, चलो अब गिवन की बात हो गई है यहाँ पे क्लियर कि क्या क्या चीजें गिवन है। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन एंड लेट्स गो फॉर द डिस्कवरी दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि कौन सी डिस्कवरी आपको यहाँ से मिलने वाली है। बहुत अच्छी सी डिस्कवरी आप यहाँ पे करेंगे, दैट वुड बी व्हाट, लेट्स सी। देखते हैं। सबसे पहला देखो क्या प्रूफ करने को बोला है, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किए करो, ऐसा बोला है कीजिए। सो कैसे करेंगे, कौन से दो ट्राइंगल है पहले वो तो देख लें। एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, इनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो कभी भी सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे आप ये सोचेंगे कि मैं क्या यूज करूं, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये रहा गिवन में से उठा रहा हूं मैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, गिवन में से उठाया, राइट। सो अब मेरे पास साइड 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 वाला ऑप्शन तो कट चुका है बिकॉज मैंने एक एंगल यूज किया है। सो दूसरा एंगल देखना है, दूसरा एंगल आपको नहीं मिलेगा जो इक्वल है, देख लो आपको दिखता हो तो। दूसरा आप कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूफ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब एंगल एंगल की भी जो हमारी क्षमता थी वो भी चली गई, एंगल एंगल भी अपन यूज नहीं कर सकते, अब वो भी ऑप्शन कट गया है। सो अब आपका मेन फोकस रहेगा साइड एंगल साइड पे। सो इस तरीके से आप ये भी सोच सकते हैं कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी यूज करना है, राइट। ऐसे पूरा टाइम सोचते रहोगे कि नहीं ये यूज करो ये यूज करो, इससे अच्छा तो आप जो जो चीजें ऑप्शन कट होते जा रहे हो वो काटते जाओ। तो मैंने एंगल यूज किया, मतलब साइड 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 तो मेरे ऑप्शन में से ही कट जाएगा, डायरेक्ट बात है। दूसरा एंगल मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूं तो दूसरा एंगल एंगल भी कट जाएगा, सीधी बात। तो आपको अब यही यूज करना है। तो आप फोकस करो कि कहां से आप दो साइड्स के रेशियोज को इक्वल प्रूफ करेंगे। सो रेशियोज की बात कर रहे हैं, यहां आ जाओ, यहां पे आ जाते हैं। यहां से मैं कौन सा रेशियो उठा रहा हूं वो ध्यान देना। मैं रेशियो इसे हटा देता हूं, इसका जरूरत नहीं है। मैं यही गिवन में से ये चीजें उठा के यहां पे लिख रहा हूं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। नहीं कोई दिक्कत तो नहीं होएगा ना, मैंने ऐसा लिखा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होएगा कि क्यों लिखा। क्वेश्चन में गिवन था, अगर वो आया समझ में तो ये तो लिख ही सकते हैं डायरेक्ट। अब ध्यान देना, यहां से जो ए बी है वो किसके बराबर है, देखो 2am के बराबर है। वो भी गिवन में से उठा के यहां पे बस पुट कर रहा हूं। ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2am लिख सकते हैं। और पी क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2pn लिख सकते हैं, राइट। ए बी की जगह पे 2am पुट किया, पी क्यू की जगह पे 2pn पुट किया और यहां पे लिख दिया है। और वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर के बराबर, राइट। सो देखो 2 कट गया है और आपने ये भी प्रूव कर लिया कि दो साइड्स के रेशियो बराबर है, ए एम अपॉन पी एन इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, राइट। बराबर बात है, एकदम सही है। यहां तक किसी को कोई डाउट है कि किस तरीके से हुआ, तो आप यहां से डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर प्रूव कर देंगे। ट्राइंगल AMC वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, राइट। सिमिलर प्रूफ हो गया, मतलब पहली वाली चीज आपकी प्रूफ हो गई है। अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, देखो सेकेंड चीज इज CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। आराम से कर सकते हैं, CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। आप डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते हैं, देखो अब मैं बता रहा हूं। CM अपॉन RN को आप किसके बराबर लिख सकते हो, AM अपॉन PN के बराबर लिख सकते हो। रीजन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी सारे साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं, मतलब ये इसके बराबर भी आ जाएगा, CM अपॉन RN इसके बराबर भी आ जाएगा, राइट, AM अपॉन PN के। अब मैं ऊपर नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, फिर से मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है,
सो यहां से आपको मिल जाएगा CM अपॉन RN इज इक्वल टू 2AM, जो किसके बराबर है, AB के बराबर, AB के बराबर, और 2PN जो किसके बराबर है, PQ के बराबर। सो आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी प्रूफ हो जाएगा, दैट इज CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। CM upon RN is equals to AB upon PQ, and this is the discovery that I was talking about। क्या डिस्कवरी हुआ सर यहाँ पे, वो देखते हैं। आई होप से यहां तक पहले मुझे बता दो, किसी को कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट? सो अब देखो यहां से हम क्या डिस्कवरी पे आते हैं। देखो अब सबसे पहले गिवन वाली स्टेटमेंट देखो क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और यहाँ पे AB अपॉन PQ किसके बराबर है, CM अपॉन RN के। सो बाय चॉकलेट थियरम मैं इन चारों को इक्वल लिख दूं। बाय चॉकलेट थियरम आई कैन राइट दिस, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू CM अपॉन RN। सो यहां से आपको क्या डिस्कवरी हो रहा है, डिस्कवरी हो रहा है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, the ratio of their sides is equal to, sides का जो रेशियो है, sides is equal to the ratio of their medians। मतलब अगर दो ट्राइंगल्स आपने ले लिए और अगर वो दोनों सिमिलर है तो उनके साइड्स के रेशियो जो होंगे वो उनके मीडियन के रेशियो के बराबर होंगे, राइट। जैसे कि मान लो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करके एज अ क्वेश्चन भी बता सकता हूं। लेट्स से यू हैव अ क्वेश्चन एज, देखो AC का वैल्यू मान लो मैं 2 सेंटीमीटर देता हूं, PR का वैल्यू मान लो मैं 4 सेंटीमीटर देता हूं, मीडियन का वैल्यू मान लो मैं 1 सेंटीमीटर देता हूं, तो मैं पूछता हूं दूसरे मीडियन का वैल्यू बताओ, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है और वो किसके बराबर होंगे, वो मीडियन के रेशियो के भी बराबर होंगे, उन्हीं के साइड के रेशियो। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, AC अपॉन PR वुड बी इक्वल टू मीडियन का रेशियो RN अपॉन CM, राइट। सो AC क्या है, देखो AC की वैल्यू क्या है 2, PR की वैल्यू है 4, RN का वैल्यू 1 है और आपको CM ढूंढना है। तो आपको यहां से CM का वैल्यू मिल जाएगा एज 2, राइट। CM का वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगा 2, जो कि एकदम गलत है। क्यों गलत है, ध्यान देंगे यहां पर, कभी भी ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, दैट्स वाई मैं चाहता हूं कि ये मिस्टेक कोई ना करे, दैट कि AC अपॉन PR लिखा है, ये ट्राइंगल का साइड अपॉन ये ट्राइंगल का साइड, तो आप क्या करेंगे, ये ही ट्राइंगल का मीडियन अपॉन यही ट्राइंगल का मीडियन, ठीक है। सो AC अपॉन PR वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 2, RN 1 के बराबर है, मतलब CM आपको मिल जाएगा। जो मीडियन का लेंथ होगा दैट वुड बी 1 अपॉन 2, मतलब 0.5 सेंटीमीटर्स होगा ये लेंथ, ये क्या होगा 0.5 सेंटीमीटर। सो यहां से डिस्कवरी ये करने को मिला है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स के रेशियोज जो हो जाएंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, मीडियन के रेशियो के बराबर, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन में आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, बिकॉज दिस इज द सेम क्वेश्चन एज फर्स्ट वाला पार्ट, सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे फिर से कराना पड़ेगा आपको। अब ये साइड वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। सो अब अगेन क्या करेंगे, साइड एंगल साइड से प्रूफ कर सकते हैं। ओके, सो देखो अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1। हमको चेक करना है कि ये जो सारे 6 के 6 सेट ऑफ ट्राइंगल्स दिए हैं, आर दे सिमिलर और दे आर नॉट। सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया अगर वो करते होंगे सेटिस्फाई तो दे वुड बी सिमिलर, नहीं तो वो सिमिलर नहीं कहलाएंगे। तो सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया क्या होती है, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और एस। तो इन तीनों क्राइटेरिया में से अगर वो लोग हैं सो दे वुड बी सिमिलर और दे वुड बी नॉट। तो जल्दी सोचो, 1 मिनट का समय लो और सोचो कि फर्स्ट वाला जो पेयर है वो सिमिलर है या नहीं है। इज द फर्स्ट पेयर ऑफ ट्राइंगल, जो आपका पहला क्वेश्चन है, वो क्या सिमिलर है, आर दे सिमिलर।
सोचेंगे ज़रा। देखो अब मैंने ये सारी क्राइटेरिया सिखा दिए तो ऑब्वियसली आप लोग सोच सकते हैं, राइट। सो सोचो अब फर्स्ट वाला जो है, क्या वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? यस दे वुड बी सिमिलर बिकॉज, यस यहाँ का आंसर आएगा यस दे वुड बी सिमिलर बिकॉज एंगल एंगल क्राइटेरिया, सारे जो एंगल्स है वो इक्वल है, राइट। ओके लेट्स मूव अहेड, सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं। अगेन लेट्स टेक 1 मिनट टू थिंक कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, है तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है वो बताना है। सो देखो अब लेट्स सी, सोचते हैं। चलो पहले तो आपको मैं सोचने का टाइम दूंगा। अब सोचो सोचो सोचो, ये 3 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया आपको वहां पे यूज करना है। देखो अब सोच के देखो। तो अब लेट्स थिंक। देखो 2 का डबल यहां पे लिखा है 4, 2.5 का डबल यहां पे लिखा है 5, 3 का डबल यहां पे लिखा है 6। तो मतलब हर एक साइड का डबल साइड है सामने वाले ट्राइंगल में। सो मतलब साइड्स के जो रेशियो है दैट वुड बी 2, या उल्टा रेशियो लोगे तो 1/2। सो साइड्स के रेशियो, ऑल साइड्स के रेशियो इक्वल है, सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है दैट इज इक्वल। मतलब साइड 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 क्राइटेरिया से आप यहां पर प्रूव कर सकते हैं यस दे आर सिमिलर बाय साइड साइड साइड। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो सोचो थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी सोचते हैं और 1 मिनट का समय फिर से लेंगे और सोचो कि आर दे सिमिलर और आर दे नॉट सिमिलर। सोचेंगे कौन सी क्राइटेरिया से, अगेन सोचो, और ये 3 क्राइटेरिया में से कोई 3 क्राइटेरिया यहां पर लग रही है। देखो अब चेक करो। सर देखो यहां पर हमको दिख रहा है 2 का डबल है 4, 3 का डबल है 6, 2.7 का डबल 5.4, यहां पे लिखा है 5.4 नहीं। सो साइड्स के रेशियो आर नॉट इक्वल। 2 रेशियो इक्वल है बट तीसरा इक्वल नहीं है, तो साइड 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 नहीं लगा सकते हैं। 2 रेशियो इक्वल होते हैं बट एंगल अगर दिया होता तो आप साइड एंगल साइड लगा देते, बट एंगल भी गिवन नहीं है। सो दे वुड बी नॉट सिमिलर, नो दे वुड बी नॉट सिमिलर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन पे। लेट्स टेक अ मिनट टू थिंक कि क्या फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो सिमिलर है कि वो भी सिमिलर नहीं है। सोचो जरा फिर से, वो 3 क्राइटेरिया लगा के देखो, ट्राई करो कौन सी क्राइटेरिया लग सकती है। चेक करो चेक करो, हमको सीख गए, हम तो सब कुछ सीख गए अभी। सो यस दे आर सिमिलर, यहां से आपका आंसर आ जाएगा यस शायद से ये सिमिलर है, शायद से ये नहीं है। देखो अब 5 का डबल 10, 2.5 का डबल 5। सो देखो साइड्स के रेशियो, 2 साइड के रेशियो बराबर है और उनके बीच का एंगल भी बराबर है। सो दे आर सिमिलर। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। यस दे आर सिमिलर। चलो यहां पे आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं। सो देखो अब देखो 2.5 का डबल 5 होता है, यस। 3 का डबल 6 होता है, यस। साइड्स के रेशियो बराबर गिवन है। अब देखो एंगल है कि नहीं बराबर, यस सर एंगल बराबर है। बट नाउ दैट्स द टाइम फॉर द ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि साइड एंगल साइड हमने सीखा है, साइड साइड एंगल करके कुछ नहीं सीखा है। सो जो एंगल होना चाहिए वो दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए। जो एंगल है ये साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए, बट यहाँ पे जो एंगल है वो साइड के बीच वाला नहीं है। यहाँ पे देखो ये एंगल जो है ये ऊपर लिखा है, ये बीच में है, ये बराबर है, ये बीच में, बट दिस इज नॉट इन बिटवीन द साइड्स। सो नहीं, नो द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया भी नहीं फॉलो कर रहा है ये। साइड एंगल साइड का पहला रूल ये है कि साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं दिख रहा हमें। ठीक है ओके, नाउ फॉर द टाइम 6 का टाइम, 6 क्वेश्चन का टाइम है। चलो 6 क्वेश्चन देखो। 6 क्वेश्चन में आर दे सिमिलर, आर दे नॉट, यस दे आर सिमिलर। सोचो अब फिर से अगेन अ ट्विस्ट किया यहाँ पे। 87 तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
80 डिग्री पहला है, 70 डिग्री दूसरा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा 30। सो यहाँ पे भी देखो 80 है, 30 है, तीसरा क्या हो जाएगा 70। सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया वी कैन प्रूव दैट कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है। सो यस, सो पहले का आंसर क्या होगा, यस यस नो यस नो यस, ठीक है, यस यस नो यस नो यस। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने यहां पर किया है, राइट, ठीक है। आगे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल्स थे वो कर लिए, 6.3 से पहले जो एग्जाम्पल्स थे वो कर लिए। एक बहुत बड़ा डिस्कवरी किया आज कि अगर दो ट्राइंगल्स जो सिमिलर होते हैं तो उनके मीडियन का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइड लेंथ्स। साइड लेंथ के रेशियो के बराबर होता है, ये याद रखना, ये भूलना नहीं है। उसके बाद 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे जो कि बहुत इजी है। 6.3 भी एक्सरसाइज बहुत इजी है, ठीक है। सो यहां पर हमारे लेक्चर को हम आज कंक्लूड कर सकते हैं।